शिवोऽहं शिवोऽहम् अस्ति देव परम ब्रह्म स्वरूपी निष्कला शिवः। इस देव जगत में परब्रह्म स्वरूप निष्कल मात्र एक शिव, जो चराचर जीव सृष्टि उत्पत्ति ब्रह्म पूर्ण परमात्मा ईश्वर भगवान जो शिव के नाम से जाने जाते हैं, उन्हीं के अंश मात्र जीव हैं। कहते हैं एको ही रुद्रो न द्वितीयायतस्थो, अर्थात जीव उत्पत्ति से पहले एक ही रुद्र थे। सृष्टि समाप्त होने पर केवल एक रुद्र ही बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। देव दानव गंधर्व यक्ष मानव पशु पक्षी जितने भी जीव है सब के सब उस भोले शंभो उस शिव में समा जाएंगे। सावन का महीना आ रहा है। इस सावन मास के पावन अवसर पर समस्त भक्तों को शंकर भगवान की आराधना भक्ति नाम गुण चरित्र श्रवण करना चाहिए। सावन मास में जो भक्त शंकर भगवान की शरण में चला जाता है, भगवान शंकर उसका उद्धार कर देते हैं। उनका नाम शिव, शिव का अर्थ है कल्याणकारी। एक बार जो उनके शरण में चला जाता है उसका कल्याण हो जाता है, इसलिए उनको शिव कहा। शिव शब्द, शिव में ई की मात्रा हटा दो तो सब हो जाता है। सब का अर्थ होता है मुर्दा, कुछ नहीं है। और ए की मात्रा जोड़ने पर शिव कहा जाता है। ए की मात्रा इकारांत जो पार्वती का प्रतीक है, शक्ति का प्रतीक है, इसलिए उसको शिव शक्ति कहा गया है। ए की मात्रा है शक्ति, इसलिए उसको शिव शिवोहम 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 इसका जाप करना चाहिए। सोहम सोहम सोहम। सो में सांसें अंदर ली जाती है, अंदर ली जाती है। हम हा में बाहर सांसें छोड़ी जाती है, इसलिए उसको सोहम, इसलिए शिवोहम शिवोहम। हमारे अंदर जो जीव आत्मा है वह परमात्मा का अंश है, इसलिए इस जीव आत्मा को परमात्मा के चरणों में ले जा करके उसका भजन करना चाहिए। श्रावण मास में ओम रौं जूं सा बीज मंत्र, ओम जूं सा ओम रौं जूं सा ओम भूर्भुवस्वा ओम त्र्यंबकं दयामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षमामृता ओम स्वाभावो ओम स्वजो ओम। ये भी महामृत्युंजय के मंत्र कहा गया है, इसका भी जाप करना चाहिए। और इस जाप का विशेष महत्व कहा गया है, क्योंकि महामृत्युंजय का जाप करने से शारीरिक कष्ट दूर होता है। कहते हैं कि अर्धरात्रि निशा, यदि आधी रात्रि में
आधी रात्रि में शंकर भगवान की उपासना की जाए, महामृत्युंजय के जाप किए जाए तो मृत्यु भी टल जाते हैं, मृत्यु को काल भी कुछ नहीं कर सकता, उसको दीर्घायु की प्राप्ति होती है। सावन के महीने में शंकर भगवान की उपासना, वंदना और विशेष करके रुद्राभिषेक करना चाहिए। शंकर भगवान को प्रसन्न करने के लिए कई तरह से अभिषेक किया जाता है, दूध का, दही का, घी का, शहद का, शक्कर का, गुड़ का, गुड़, खांड, शक्कर, गन्ने का रस का, गिलोय का, हर तरह से कामना के लिए, संतान के लिए, लंबी आयु के लिए, कार्य रुक रहा है उस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, बाधाएं दूर करने के लिए अलग अलग तरह से अभिषेक करना चाहिए शंकर भगवान को। शंकर भगवान की उपासना बहुत सरल है। केवल एक लोटा पानी चढ़ाने से जो प्रसन्न हो जाते हैं, और कहते हैं यदि एक बेलपत्री भी चढ़ा दे उससे भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। एक भांग के पत्ते भी, एक भांग की पत्ती चढ़ाने से भी भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। और बेलपत्री का महत्व कहते हैं, जैसे बेल का मुरब्बा खाने से पेट ठीक होता है, पेट कोई भी बीमारी उससे ठीक होता है, इसीलिए लोगों ने बेलपत्री खाने प्रारंभ कर दिए कि शंकर भगवान को चढ़ाया हुआ बेलपत्री खाने से रोग कटता है। और इस समय जो है मलिन मास है, 60 दिन का श्रावण का मास चल रहा है। 3 जुलाई से शुरू हो गया, 1 सितंबर तक रहेगा। जो 15 दिन शुरू के शुद्ध और लास्ट के 15 दिन शुद्ध श्रावण, बीच में 30 दिन जो होंगे वो मलिन मास के होंगे। मलिन मास किसको कहते हैं? जब हमारे एक महीने में जो घड़ियां बच जाती, फिर इसी तरह से 2 महीने, 3 महीने, 1 वर्ष की घड़ियां जो फालतू हो जाती हैं। 60 घड़ी का एक रात दिन होता है, कोई घट जाता है तो कोई 58 में घड़ी पे रात खुल जाती है, 57 घड़ी पे रात खुल जाती है। जो फालतू दिन है उनको एक साल में एक किनारे कर देते हैं, तो एक साल में 10 दिन हमारे बढ़ जाते हैं, 2 साल में 20 दिन, 3 साल में 30 दिन। इसलिए जब 30 दिन हो जाते हैं, इसको बैसाख से लेकर के आश्विन मास तक कहीं भी इसको डाल देते हैं। इसमें भी नंबर वाइज बैसाख से शुरू होता है, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, असू, कार्तिक, असू तक। इस समय जो है सावन, 2 सावन है, अगले बार 2 भादो आएंगे, अगले बार जो है 2 असू जाएंगे, फिर वही बैसाख से शुरू हो जाएगा। 18 महीने में ये घूमता है, इसमें कोई अचंभा वाली बात नहीं है। ये 18 साल बाद इन 6 महीनों में घूमता रहता है। जैसे आज रविवार है, कल सोमवार आएगा, फिर मंगलवार आएगा, इसी तरह से ये 6 महीनों में ये मलिन मास, क्षय मास, अधिक मास, अधिक मास जो अधिक दिन बच जाते हैं उसको अधिक मास। 6 मास जब एक संक्रांति, दूसरी संक्रांति, बीच में 2 अमावस आ जाए, और वैसे ये अधिक मास, मलिन मास यही है। जो 30 दिन होते हैं वो उसको इन महीनों में डाल देते हैं। ये जो 60 दिन है, इन 60 दिनों में जो 30 दिन है, ये 30 दिन कहते हैं कि अभी इनमें कोई पाठ पूजा नहीं होना चाहिए। ये रद्दी की टोकरी के दिन है, इनमें कोई मुहूर्त नहीं है, ये बच्चे हुए दिन होते हैं। पूजा करनी चाहिए, परंतु ऐसा कोई शुभ मुहूर्त नहीं होता है। कैसे? कोई संस्कार, विवाह संस्कार हो गया, चूड़ाकर्म संस्कार हो गया, यज्ञोपवीत संस्कार हो गया, और मुंडन संस्कार हो गया, इस तरह से विवाह संस्कार हो गया, और कोई गृह प्रवेश हो गया, ऐसी चीज नहीं होती। तो इसलिए कहते हैं शंकर भगवान शिव
शिव की आराधना करनी चाहिए। और किस तरह से करनी चाहिए? कहते आत्मात्मम गिरिजा मति सचरा प्राणा शरीरम गृहम पूजाम ते विषयोग भोगरचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदर्शन विधि स्तोत्राणि सर्वागिरो यद्यत कर्म करोमि तदखिलम शंभो तवाराधना। इस तरह से मन से भगवान की पूजा करें। हम फूल पर चढ़ाते हैं पर मन से पूजा करें। किस तरह से कहा शंकराचार्य जी ने किस तरह से वर्णन किया है? आत्मात्म, हे प्रभु आप मेरी आत्मा है, मेरी बुद्धि पार्वती है, पार्वती मेरी बुद्धि है। सहचरा प्राणा शरीरम गृहम, आपके गण मेरे प्राण हैं, आपका मंदिर मेरा घर है। मेरा जो संसार में दौड़ भाग जो भी करता हूँ मैं, वह आपकी परिक्रमा है। जो भी मैं भोज्य वस्तु प्राप्त करता हूँ वह आपका भोग है। जो भी मैं अपने मुंह से जो भी वचन निकालता हूँ वह आपका स्तोत्र है। मैं जो भी शब्द अपने मुंह से सांसारिक वस्तु के लिए जो भी बोलता हूँ, मैं खाना चलना पीना जो भी बोलता हूँ, मैं जो भी बातें, वो आपके स्तोत्र हैं, वही आपकी स्तुति है। इस तरह से शंकर भगवान की आराधना करनी चाहिए, मन से पूजा करनी चाहिए। तो इसलिए प्रत्येक एको ही रुद्रो न द्वितीयाय तस्थो, केवल शंकर ही एक देव है और जिनके प्रदोष काल में पूजा करने से कामना पूर्ण होती है। प्रदोष काल सूर्य अस्त के बाद शंकर की पूजा जरूर करनी चाहिए। पानी चढ़ाने का महत्व सायंकाल का रात्रि का ही कहा गया है और उससे सिद्धि प्राप्त होती है। शंकर भगवान की